नया मोड़ आया है उन दोनों के रिश्ते में। और नया मोड़ कौन लेके आया है? नया मोड़ लेके आया है ज्योति मौर्य की दादी साथ, यानी कि आलोक मौर्य की दादी जी। राम राम जी सारा ने मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आप सबका हाथ जोड़कर स्वागत है। और आज मैं एक इस मुद्दे के बारे में आप सब तक बात करना आई हूँ जिसने हरियाणा नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में हड़कंप बवाल मचा रखा है, जिसके चलते हुए पति पत्नियों के जो रिश्ते हैं वो टूटने की कगार पर है। पति पत्नियों के बीच में लड़ाई और झगड़ा होना शुरू हो गया है। जी हाँ, मैं बात करने लग रही हूँ ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बारे में, इन दोनों की वीडियो दिन प्रतिदिन मीडिया और सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होने लग रही है। आप सबको भी पता है कि आलोक का कहना है कि उसने उसकी पत्नी को दिन रात मेहनत करके एक सफाई कर्मचारी की नौकरी करके अपनी पत्नी को एसडीएम ऑफिसर बनाया, और एसडीएम ऑफिसर बनने के बाद उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया। दूसरी तरफ ज्योति का कहना है कि आलोक मौर्य उस पर दिन रात दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, मारता पीटता था, अत्याचार करता था। अब इन दोनों के बीच देखने वाली बात यह है कि अगर कोई महिला दिन रात प्रताड़ित हो रही है तो वो एक एसडीएम ऑफिसर कैसे बन सकती है? यानी कि प्रताड़ित होते हुए तो भी उसने पढ़ाई जारी रखी और बंद कमरे में उसने पढ़ाई की, तो बुक्स कहाँ से आई, वो कोचिंग सेंटर कहाँ कैसे गई, क्लासेस कैसे अटेंड की, ये सब सोचने वाली बात है कि आखिर उसने पढ़ाई कैसे की। क्योंकि बिना पढ़ाई लिखाई और बिना पेपर, कोई भी पेपर क्लियर किए बिना कोई भी किसी भी सरकारी जॉब पर कोई भी नहीं लग सकता। और तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ज्योति दिन रात प्रताड़ित हो रही थी तो वो एक एसडीएम ऑफिसर कैसे बन गई? दूसरी तरफ आलोक मौर्य का कहना है कि उसकी पत्नी का चरित्र भी ठीक नहीं है, यानी कि उसकी पत्नी चरित्रहीन है और उसके संबंध किसी गैर मर्द के साथ हैं। सोचने वाली बात यह भी है कि अगर उसकी पत्नी के चरित्र सही नहीं है तो आलोक मौर्य को शादी के 13 साल बाद कैसे पता चला? उसे पहले बीच में इस चीज का शक क्यों नहीं हुआ कि उसकी पत्नी के जो चरित्र है वो सही नहीं है? देखा जाए तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन गलत है और कौन सही है। चलो, इस सब का फैसला तो अदालत करेगी कि कौन कितना सही और कौन कितना गलत है। इसी बीच एक नया मोड़ आया है उन दोनों के रिश्ते में। और नया मोड़ कौन लेके आया है? नया मोड़ लेके आया है ज्योति मौर्य की दादी साथ, यानी कि आलोक मौर्य की दादी जी। जी हाँ, दादी जी, आलोक मौर्य की दादी जी कैमरे पे आई है और उसने अपनी पोते की जो बहू है यानी कि ज्योति मौर्य के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही है। ज्योति मौर्य की दादी सास का कहना है कि जब ज्योति शादी करके घर में आई तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ही उनके घर में रही थी। उसके बाद चौथे दिन वो इलाहाबाद चली गई थी आलोक मौर्य के साथ, और वहां जाकर उसने अपनी पढ़ाई शुरू की थी। यानी कि तीसरे ही दिन वो अपने ससुराल से चली गई थी। उसके बाद वो कभी कभी 1-2 बार ही गांव में आती जाती थी, वरना वो इलाहाबाद में ही अपनी पढ़ाई करती थी। और दादी जी का कहना है कि जब ज्योति मौर्य शादी करके उनके घर में आई थी तो उसने अपने ससुर यानी कि आलोक मौर्य के पिताजी से कहा था कि उसे पढ़ना लिखना है और उसे कुछ बनना है। तो इसमें आलोक मौर्य के जो पिताजी हैं उनका भी पूरा सहयोग रहा है। मैं आप सबको बता दूं कि आलोक मौर्य के जो पिताजी है वो एक अध्यापक थे और उन्होंने भी अपनी बहू के पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और दूसरी तरफ आलोक ने भी उसका बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। दोनों बाप बेटा यानी कि आलोक मौर्य और उसके पिता दोनों ने मिलकर अपनी बहू के इस सपने को पूरा किया है। लेकिन आज वही बहू कुर्सी पर बैठने के बाद उसी परिवार पर आरोप लगा रही है, उसी परिवार के ऊपर जिस परिवार ने उसे एक काबिल इंसान बनाया है। दादी जी का कहना है कि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी यानी कि ज्योति मौर्य की पढ़ाई के ऊपर लगभग 4 लाख रुपए का खर्चा किया और उसे एक एसडीएम ऑफिसर बनाया। आलोक मौर्य की दादी जी का कहना है कि उन्होंने कभी भी दहेज की किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं की है। और जो दादी जी है वो गांव में बिल्कुल अकेली रहती है, यानी कि उनके हस्बैंड यानी कि दादाजी के साथ अकेली गांव में रहती है। और जो उनके 3 लड़के हैं वो इलाहाबाद में रहते थे और ज्योति मौर्य भी उन्हीं के साथ वहाँ रहती थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। और आप सब मुझे कमेंट करके बताना कि भाई ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य दोनों के बीच कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, कौन कितना सच्चा है, कौन कितना झूठा है। आपके कमेंट बॉक्स में हमें ये राय जरूर दीजिएगा।
और आज की मेरी वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलूंगी मैं एक नए मुद्दे और एक नई वीडियो के साथ। तो आप सबको हाथ जोड़ के राम राम।